जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पावर फैक्टर क्या होती है और पावर फैक्टर कहाँ से होती है, कहाँ से बनती है। इलेक्ट्रिक सिस्टम में पावर फैक्टर जो होती है वो किस जगह से आती है और पावर फैक्टर किस प्रकार बनती है। ठीक, कहीं पर आप देखे होंगे पावर फैक्टर 0.8 होती है, कहीं पावर फैक्टर 0.9 होती है, कहीं में या फिर 0 पॉइंट जो होती है वह 7 भी देखने को आपको मिलती है। आखिर ये पावर फैक्टर इस प्रकार से वेरी कैसे करती है, किस प्रकार कहाँ पे मतलब कौन सी पावर फैक्टर रहेगी, कितनी मतलब कहाँ पे 9 पावर फैक्टर रहेगी, कहाँ पे 8 रहेगी, कहाँ पे 7 रहेगी। और पावर फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पावर फैक्टर आखिर बनती कहाँ से, किस जगह से पावर फैक्टर बनती है। ठीक, ये सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद में आपके मन में जितने भी डाउट होंगे पावर फैक्टर के ऊपर वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और पावर फैक्टर को मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी होती है, इस वीडियो में वो चीज़ भी हम जानने वाले हैं। दोस्तों चलिए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पावर फैक्टर कितने टाइप्स की होती है। ठीक, पावर फैक्टर दोस्तों हमारी 3 टाइप्स की होती है। ठीक, फर्स्ट वाली बात करें, फर्स्ट हमारी यूनिटी पावर फैक्टर होती है जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक, और दूसरी जो हमारी होती है पावर फैक्टर वो लेगिंग पावर फैक्टर होती है। लेगिंग हमारी लेगिंग पावर फैक्टर होती है। ठीक, और तीसरी जो हमारी होती है लीडिंग पावर फैक्टर होती है। लीडिंग पावर फैक्टर होती है। ठीक, ये जो इसमें जो दोस्तों होती है यूनिटी पावर फैक्टर एक्चुअली बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है और यूनिटी पावर फैक्टर अक्सर होती नहीं है। लेकिन सबसे जो बेस्ट पावर फैक्टर होती है वो यूनिटी होती है। यदि आपके सिस्टम की यूनिटी पावर फैक्टर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सिस्टम जो होती है, जो भी लोड आप चल रहा है, पंखा, फैन, गूजर, AC, कूलर, जितना भी कुछ भी चल रहा है, वो क्या होती है, वो उसका एफिशिएंसी जो होती है वो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है, वो उसकी जो लाइफ टाइम होती है वो बढ़ जाती है। और लेगिंग पावर फैक्टर का मतलब लेगिंग, इसके नाम से भी देखते हैं लेग, मतलब लेगिंग पावर फैक्टर होती है वो लेग करती है, मतलब पीछे, मतलब लेग मतलब पीछे हो जाती है। कोई चीज़ एक साथ हम दोनों को छोड़ते हैं, जैसे ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों को हम एक साथ छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये पॉइंट हमारी इस जगह पहले टच करती है और ये पॉइंट हमारी इस समय इससे पीछे रह जाती है, तो उसको हम लेगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। और ये पावर फैक्टर हमारे अक्सर मोटर वजह जिसमें कॉइल होती है उसमें देखने को मिलती है। और हमारे लीडिंग पावर फैक्टर हमारी जो होती है वो लीडिंग पावर फैक्टर मतलब लीड मतलब वो आगे की ओर मतलब धक्का देती है, मतलब ये कह सकते हैं। जो लेगिंग पावर फैक्टर होती है वो लेग करती है, पीछे पीछे रह जाती है। और लीडिंग पावर फैक्टर जो होती है इस पॉइंट से मतलब इस कंडीशन में यह पॉइंट से यह पॉइंट हमारी पहले टच करेगी और इस पॉइंट से यह पॉइंट पीछे रह जाएगी। ठीक, तो लीडिंग का मतलब यही होता है। दोस्तों इन तीनों पावर फैक्टर किन किन लोडों में पाई जाती है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों हमारी जो घर की जो लोड होती है वो लोड भी हमारी 3 टाइप्स की होती है। दोस्तों हमारे घर की जो लोड होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक, जो यहाँ आप देख सकते हैं, पहली हमारी रजिस्टिव लोड होती है, दूसरी हमारी इंडक्टिव लोड होती है और तीसरी हमारी कैपेसिटी लोड होती है। ठीक, अब रजिस्टिव लोड किस में आती है, रजिस्टिव लोड जो होती है हमारी, रजिस्टिव लोड हमारी यूनिटी पावर फैक्टर में आती है, यूनिटी पावर फैक्टर में आती है। और ये हमारी इंडक्टिव लोड जो होती है, इंडक्टिव जो हम आपको बताए थे वो हमारी लेगिंग पावर फैक्टर में आती है। ठीक, और तीसरी जो हमारी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी हमारी लीडिंग में आती है। ठीक, एक्चुअली ये लोड कोई होती नहीं है, लेकिन ये जो लोड हमारी तो कैपेसिटर का ही लोड होती है। जो कैपेसिटर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम उसको फिक्स मतलब इम्प्रूव करने के लिए उसको पावर फैक्टर को हम जोड़ते हैं, उसी को हम कैपेसिटी लोड कहते हैं। कैपेसिटी लोड कोई होती नहीं है। ठीक, तो अभी हम जो दोस्तों इन तीनों को जो हम इन तीनों लोड आपको बताएं और पावर फैक्टर जो तीनों अलग अलग है वह किस प्रकार होती है वो हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कि हम आपको उम्मीद करते हैं कि इस डायग्राम के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आपको पावर फैक्टर के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सभी क्लियर हो। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक डायग्राम बनाई है और ये डायग्राम हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर जो होती है फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया के अंदर वो 50 हर्ज होती है। 50 हर्ज क्या होती है आपको बता दें, जो हमारी कोई बल्ब होती है वह बल्ब 50 टाइम्स वह ऑन रहेगी और 50 टाइम्स जो होती है वह बल्ब हमारी ऑफ होती है, जो कि हमारी नंगी आँखों से वो नहीं देख पाते। लेकिन वह बल्ब जो हमारे 50 टाइम बंद भी होती है, 50 टाइम चालू रहती है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये जो हमारी जो सिस्टम यहाँ पे हम बनाए हैं ये हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ चल कर जो यहाँ ये हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसी ऐसी 50 फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ होती है। और नीचे का जो पोर्शन होती है हमारी माइनस में होती है। इस कंडीशन में हमारी बल्ब जो होती है वो बंद होती है, इस कंडीशन में हमारी बल्ब चालू रहती है। ये इतनी फास्ट होती है कि हमारी आँखों से नहीं दिखती है। ठीक,
तो दोस्तों इस कंडीशन में यहाँ पे इस डायग्राम आप देखेंगे जो ब्लैक कलर में जो हमारी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारी ब्लैक कलर में वो हमारी वोल्टेज की डायग्राम है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी वोल्टेज की है और यहाँ पे जो नीचे आप देख सकते हैं ये नीचे वाली हमारी करंट की है। ठीक, ये जो हमारी ये है ये हमारी करंट की, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे इस डायग्राम में आपको दोनों जो सर्किट जा रही है वो दोनों एक ही सर्किट में होती है, लेकिन यहाँ हम थोड़ी समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो ये जो आप दोनों में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। ठीक, यहाँ से हमारी वोल्टेज जब चली है तो यहाँ पे आके ये पॉइंट पर इसको टच की है, लेकिन वहीं आप करंट को देखेंगे तो यहाँ से करंट जब चली है तो इस पॉइंट पर इसे वोल्टेज से पीछे इस पॉइंट को जो लाइन है इसको टच की है। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच में जो दूरी है वह कितनी दूरी है उसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पे वोल्टेज और करंट मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो दूरी जो बनती है उसी बीच की दूरी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। इस बीच की दूरी को अब डिपेंड करती है, जो कहा जाता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो होती है वो 90 डिग्री की एंगल बनती है, एक 90 डिग्री की एंगल बनती है। उसी एंगल के बीच की जो दूरी होती है ये दोनों के बीच की दूरी होती है उसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। और पावर फैक्टर जो क्रिएट होती है जो बनती है इसी वोल्टेज और करंट के बीच में जो दूरी बनती है उसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। और पावर फैक्टर जो हमारी होती है उसी जगह से बनती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में जितनी दूरी रहेगी उतनी पावर फैक्टर हमारी डाउन होती जाएगी। एग्जाम्पल आप देखे होंगे 0.7, 0.8, 0.9 इस प्रकार से पावर फैक्टर आपको देखने को मिलती है। जो पावर फैक्टर वेरी करती है वो इसी प्रकार से वेरी करती है, क्योंकि जब पावर फैक्टर हमारी वोल्टेज और करंट में जितनी दूरी बनती रहेगी उतनी पावर फैक्टर हमारी डाउन होती जाएगी, और जितनी ये दोनों नज़दीक रहेगी वह उतनी हमारी पावर फैक्टर वेस्ट होती जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी होगी जो ये बीच की दूरी जो हो गई इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होती है, इंडक्टिव लोड में होती है। इंडक्टिव लोड में आपको इसी प्रकार से पावर फैक्टर देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी जो करंट होती है वोल्टेज से पीछे रहती है, मतलब लेग करती है, और ये हमारी इंडक्टिव पावर फैक्टर होती है। ठीक, अभी हम दोस्तों देख लेते हैं, अभी हम समझ लेते हैं कि हमारी जो पावर फैक्टर होती है वह रेजिस्टिव पावर फैक्टर किस प्रकार होती है। दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारी है इसको हम रेजिस्टिव पावर फैक्टर कहते हैं। रेजिस्टिव पावर फैक्टर, तो रेजिस्टिव पावर फैक्टर मतलब इंडक्टिव पावर फैक्टर और रेजिस्टिव पावर फैक्टर में क्या डिफरेंट है, इस जो डायग्राम आपको दिखा है इस डायग्राम के माध्यम से आपको कुछ क्लियर हो चुके हैं, तो समझ गए होंगे मतलब दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंट है। ठीक, नहीं तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेड कलर में यहाँ पे है ये हमारी वोल्टेज की है, और जो हमारे ब्लू कलर में नीचे आपको दिख रहे हैं ये ब्लू कलर वाली हमारी करंट की है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई यह डिफरेंट देखने को मिलती होगी। जो हमारी वोल्टेज होती है, वोल्टेज जिस जगह से मतलब निकल रही है, यहाँ पे यदि आप देखेंगे इस जगह पर जिस जगह से वोल्टेज हमारी निकल रही है यहाँ से उसके ही पास से हमारी करंट भी निकल रही है। ठीक, अब आप ये कहेंगे कि वोल्टेज हमारे ऊपर है करंट हमारे नीचे है। दोस्तों ये डिपेंड करती है आपके लोड के ऊपर कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। आपको पता है वोल्टेज हमारी फिक्स होती है, वो वोल्टेज हमारी 220 है तो वह 220 ही रहेगी। करंट हमारी फिक्स नहीं रहती है, करंट हमारी कभी अप डाउन भी होती है। ठीक, तो वोल्टेज का जो वावेफॉर्म है वो फिक्स है इतना है, और लेकिन करंट की कितनी हो सकती है इससे कम भी रहेगी। वो डिपेंड करते हैं आपके लोड के ऊपर, लोड में मतलब आगे साइड लोड कितनी है। ठीक, दोस्तों यहाँ जब देखेंगे यहाँ पे करंट हमारी जिस जगह से वोल्टेज निकली उसी जगह से हमारे करंट निकल के इस प्रकार यहाँ जब वोल्टेज को लाइन है वो इस जो लाइन को टच की है, सेम उसी प्रकार जो करंट है करंट उसी लाइन को उसी जगह पर टच किया। ठीक, तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी एंगल जो बन रही थी, जो हमारी लेगिंग पावर फैक्टर में जो एंगल बन रही थी वह एंगल इसमें नहीं बन रही है। ठीक, जब एंगल ही नहीं बन रही है तो आपको पता है पावर फैक्टर जो हमारी होती है वो डाउन होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। ठीक, तो उससे क्या होता है जब दोनों टच में रहती है तो इसी को हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। इसमें जो पावर फैक्टर हमारी होती है वह 1 के बराबर होती है। इसमें कोई पावर फैक्टर 0.8, 0. या फिर 9 नहीं जाती, वो पावर फैक्टर हमारी यूनिटी रहती है। हम आपको पहले भी बताएं कि यूनिटी पावर फैक्टर जो होती है सबसे बेस्ट पावर फैक्टर होती है। तो रजिस्टिव लोड में क्या होती है हमारी, रजिस्टिव लोड में हमारी हीट होने वाली जितनी भी उपकरण है जैसे इस्त्री, गीजर, हीटर, और आपके पास जो 100 वाट के बल्ब आते हैं तो वो भी हमारे रजिस्टिव लोड में ही आती है। और इस जो लोड होती है, जो ऐसी लोडें होती हैं, इसकी रजिस्टिव मतलब पावर फैक्टर जो होती है वो सबसे बेस्ट पावर फैक्टर मानी जाती है। ठीक, तो दोस्तों अभी हम देखते हैं और जो हम देखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर में मतलब किस प्रकार से वह लीडिंग पावर फैक्टर
बनती है। ठीक, तो दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर में यदि आप देखेंगे तो दोस्तों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेड कलर में दर्शाई है ये हमारी वोल्टेज की, आपको पता है ये वोल्टेज की है, और जो हमारे ब्लू कलर में है ये हमारी करेंट की है। ठीक, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे बाकी दोनों डायग्राम से आपको उल्टा देखने को मिल रही होगी। उल्टा क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ यदि आप देखते हैं तो इस जगह पर क्या हुआ, करंट हमारी इस जगह से निकल रही है, जबकि देखेंगे जो हमारे सॉरी ये जो वोल्टेज है हमारी इस जगह से निकल रही है, हमारी करंट जो हो करंट हमारी पहले निकल रही है। ठीक, तो यहाँ जो ब्लैक कलर में जो ये जो लकीर खींची गई है, इस लकीर में यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, जो हमारी करंट जो होती है जो हमारे वोल्टेज से 30 डिग्री पहले क्रॉस कर रही है। ठीक, जो करंट हमारी होती है इस ब्लैक वाली मतलब इस वोल्टेज से हमें 30 डिग्री पहले ही क्रॉस कर रही है, इसको इस लाइन को टच कर रही है, जबकि हमारी वोल्टेज जो होती है जो करंट 30 डिग्री पीछे इस लाइन को क्रॉस कर मतलब टच कर रही है। उस कंडीशन में क्या हुआ, करंट से पीछे यहाँ वोल्टेज लगी, लेकिन हम आपको पीछे क्या बताए थे, पीछे जो हमारी बताए थे वह पीछे हमारी वोल्टेज थी हमारी आगे हो रही थी, और करंट जो हमारी थी वो करंट हमारी पीछे रह रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ उल्टा हो गया। आपको पता है लीडिंग पावर फैक्टर जो होती है, लीडिंग पावर फैक्टर हमारी कैपेसिटर के लिए होती है, यहाँ हम कैपेसिटर का पावर फैक्टर जस्ट इसी प्रकार होती है। तो पावर फैक्टर जो होती है जब हम लीडिंग पावर फैक्टर को जब लेगिंग पावर फैक्टर जब लेग करती है तो उसको हम क्या करते हैं, जो उस टाइम लेगिंग पावर फैक्टर में हमारे वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे करंट रह जाती है, लेकिन यहाँ लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होती है, करंट हमारी वोल्टेज से 30 डिग्री आगे हो जाती है। जब हमको क्या करता है, जब वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे करंट होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम कैपेसिटर को जोड़ के जो करंट का जो 30 डिग्री पीछे थी वोल्टेज से उसको हम आगे कर देते हैं। जब हमारी आगे 30 डिग्री पीछे थी वहीं हम कैपेसिटर जोड़े हैं, 30 डिग्री आगे हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी वोल्टेज की जो वावेफॉर्म चल रही थी उसी की नज़दीक में हमारी करंट की भी वावेफॉर्म चलने लगेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज की पॉइंट इस लाइन को वोल्टेज जिस जहाँ पर टच कर रही है उसी जगह पर हमारी करंट भी टच कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों में जो एक एंगल बन रही थी वह एंगल बनना कम हो गई, ना के बराबर बन रही है। जब एंगल ही नहीं बनेगी दोस्तों, तो आपको हम बताए थे कि जब दोनों करंट और वोल्टेज एक ही जगह टच करेगी उसके बीच में कोई एंगल नहीं बनेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी जो पावर फैक्टर होती है सबसे बेस्ट पावर फैक्टर होती है उसे हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, जो कि 1 होती है। और जितनी 1 रहेगी उतनी हमारी बेस्ट रहेगी। और पावर फैक्टर बेस्ट रहेगी और किस पर मतलब पावर फैक्टर अच्छी रहेगी या फिर ख़राब रहेगी, उन दोनों सिचुएशन में आपके लोड पे क्या फ़र्क पड़ेगी उसकी वीडियो इसके बाद हम बनाने वाले हैं। यदि आपकी पावर फैक्टर अच्छी है तो उस कंडीशन में आपकी लोड जो होती है लोड पे क्या फ़र्क पड़ेगी, और जब आपकी पावर फैक्टर डाउन है तो उस कंडीशन में आपकी लोड पे क्या फ़र्क पड़ेगी, वह उस वीडियो में हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और हम आपको उम्मीद करता हूँ कि उस वीडियो में आपको यह क्लियर हो जाएगा। यदि आप देख लेते हैं तो आपके मन में जितने भी डाउट होगा, आपके मन में भी यह कहेंगे हम अपने घर का जो लोड होती है उस लोड का पावर फैक्टर हम भी अपने अच्छी रखेंगे। क्योंकि पावर फैक्टर अच्छी रखने से ऐसा नहीं कि मतलब दिक्कत मतलब मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ती है दोस्तों। यदि आपके घर के पावर फैक्टर, घर के इंडस्ट्रीज़ की, कॉलेज, किसी भी चीज़ का पावर फैक्टर हो यदि अच्छी हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके घर के लोड, आपके वायर जो होती है, वायर का जो सिलेक्शन करते हैं वह भी आपकी पावर फैक्टर अच्छी है तो उस कंडीशन में वायर का सिलेक्शन भी आपको बहुत कॉस्ट बचा सकती है। तो दोस्तों आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितनी भी डाउट होंगे पावर फैक्टर के ऊपर वह सभी क्लियर हो चुके होंगे। पावर फैक्टर बस दोस्तों हम आपको बता दें, वीडियो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन पावर फैक्टर का मेन मकसद यही होती है इन दोनों को मतलब इसी प्रकार से पावर फैक्टर क्रिएट होती है, बनती है, इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप देख लिए हैं। और पावर फैक्टर को किस प्रकार सही रखने से ख़राब रखने से क्या फ़र्क पड़ती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट विषय। तब तक के लिए जय हिंद।